Labor costing question number 9. The existing incentive system of a certain factory is normal working week, 5 days of 9 hours plus 3 late shifts of 3 hours each. Rate of payment, day work rupee 1 per hour and late shift rupee 1.50 per hour. Additional bonus payable rupees 2.50 per day shift, rupees 1.50 per late shift. Average output per operator for 54-hour week is 120 articles. यहाँ तक एक बार समझते हैं. यहाँ तक क्या कहा गया है कि एक फैक्ट्री में इंसेंटिव स्कीम फॉलो किया जाता है. किस तरह से फॉलो किया जाता है कि नॉर्मली देयर आर 5 working days in the factory and each working day is having 9 hours of working shift. ठीक है. इसके अलावा there are 3 days when the worker have to work overtime. So यहाँ पे 3 दिन उन्हें 3 घंटे का ओवरटाइम करना पड़ेगा. रेट क्या है? एक दिन में उन्हें नॉर्मली 1 रुपये पर घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलता है. ठीक है. और जो ओवरटाइम वाले दिन हैं, ओवरटाइम वाले डेज हैं, 3 जो दिन हैं, वो 1.5 रुपीज पर आवर के हिसाब से मिलेगा खाली ओवरटाइम वाला टाइम है. मतलब मैं एक बार साफ साफ बता दूं क्या हो रहा है यहाँ पे कि 5 डेज वर्किंग है. ठीक है. तो एक दिन में वो 9 घंटे करके काम कर रहा है. सो सपोज मंडे से फ्राइडे तक का दिन है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन उन्हें 9 आवर्स करके काम करना पड़ेगा. एंड 3 डेज उन्हें काम करना पड़ेगा 9 आवर्स के साथ साथ और 3 आवर्स ओवर टाइम. तो वो जो बाकी 3 आवर है उसके लिए उन्हें 1 रुपीज 50 पैसा करके मिलेगा उनका आवरली वेज रेट. ठीक है. नॉर्मली जो 9 घंटे वाला शिफ्ट है उसके लिए वर्कर्स को मिलता है 1 रुपया का आपका आवरली रेट. एडिशनल बोनस यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अलावा उन्हें बोनस भी मिलता है. जो नॉर्मल डे शिफ्ट है, नॉर्मल डे शिफ्ट जो मंडे से फ्राइडे या 5 दिनों का जो शिफ्ट है उसमें हर दिन का 2 रुपीज 50 पैसा करके मिलेगा. और जो लेट शिफ्ट कर रहे हैं, जितने दिन भी लेट शिफ्ट वो कर रहे हैं काम, उन दिनों के लिए 1 रुपीज 50 पैसा करके एक दिन का लेट शिफ्ट का आपका बोनस मिलेगा. एवरेज आउटपुट पर 54 आवर वीक, एक 54 घंटे के हफ्ते में 120 आर्टिकल एक ऑपरेटर प्रोड्यूस करता है. एवरेज आउटपुट या स्टैंडर्ड आउटपुट आप समझ लीजिए ये होना चाहिए. चलिए आगे पढ़ते हैं. इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड एलिमिनेट ओवर टाइम इट वाज डिसाइडेड टू स्विच ऑन टू अ सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड. अभी क्या है कि फैक्ट्री वांट्स टू चेंज दिस वे ऑफ वेज पेमेंट. ओवर टाइम को उसे एलिमिनेट करना है. तो वो एलिमिनेट करने के लिए और दूसरा एक नया प्रोसेस लाने के लिए वो कुछ इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड किया है, जिसके हिसाब से यहाँ पे बोला जा रहा है कि टाइम रेट एज यूजुअल 1 रुपये पर घंटे ही दिया जाएगा. बेसिक टाइम अलाउड 15 आर्टिकल बनाने के लिए 5 घंटे का समय दिया जाएगा. पीस वर्क जो होगा उसमें एड 20% टू पीस, मतलब जो 1 रुपया पर घंटा है ना, उसमें हमें निकालना पड़ेगा कि पीस रेट क्या होता है. जो भी पीस रेट आएगा आवरली आउटपुट के हिसाब से वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. उसमें 20% और जोड़ दीजिए तो वो पीस रेट आ जाएगा. चलिए. प्रीमियम ऐड 50% टू टाइम. प्रीमियम ऐड 50% टू टाइम का मतलब क्या है? जब हम लोग प्रीमियम बोनस स्कीम अप्लाई करते हैं या फिर हेल्थ से या रोवन जो भी वैसा अगर सिचुएशन आता है तो यहाँ पे जो टाइम अलाउड दिया हुआ है ना 15 आर्टिकल के लिए 5 घंटे, उसमें और 50% आप जोड़ दीजिए टाइम अलाउड में. तो आपको प्रीमियम में टाइम अलाउड कैलकुलेट करने में सुविधा होगा. उस हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे. यहाँ पे देखिए करना क्या है, वीकली अर्निंग्स निकालना है. दूसरा लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल अंडर द फॉलोइंग सिस्टम्स. क्या क्या? एग्जिस्टिंग टाइम रेट, स्ट्रेट पीस वर्क, रोवन सिस्टम. ठीक है. Assume that 135 articles are produced in BNC. BNC मतलब स्ट्रेट पीस वर्क और रोवन सिस्टम में जो है वहां पे 135 आर्टिकल्स बना रहा है. उस तरह से अज्यूम करके सम को बनाना है. ठीक है. एडिशनल बोनस विल बी डिसकंटिन्यूड अंडर प्रपोज्ड इंसेंटिव स्कीम. तो इस इंसेंटिव स्कीम में जो हम लोग बाद में पढ़े वो अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उस सिचुएशन में
जो बोनस है उसे नहीं दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग टाइम रेट जो बेसिक वेजेस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एक दिन का जो डे शिफ्ट है, टोटल अगर एक हफ्ते में हम लोग जाए 5 दिन है, 9 घंटे करके काम करना पड़ता है, तो 9 घंटा इंटू 5 डेज अगर मैं करता हूं तो 45 आवर्स आता है। सो नॉर्मली क्या हो रहा है कि अगर एक वर्कर नॉर्मल अपना काम करता है, ओवर टाइम नहीं, तो उसे 1 रुपए के रेट में वेजेस मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब उसे नॉर्मल 45 आवर का पूरा हफ्ता हो रहा है, उस सिचुएशन में 1 रुपए के हिसाब से उसे 45 रुपीज मिलना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों ने क्वेश्चन में ये भी देखा है कि कोई भी 3 दिन है, जो 3 दिनों में वो आपका ओवर टाइम काम करेगा 3 घंटे करके एक एक दिन में। सो 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स, तो एक हफ्ते में 9 आवर्स का टोटल उसका ओवर टाइम आ रहा है। सो 9 आवर्स का ओवर टाइम में उसे मिलेगा 1.5 रुपीज के हिसाब से। सो इट इज कमिंग टू 9 आवर्स मल्टीप्लाई करना है 1.5, इट इज कमिंग टू 13.5 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में और भी बोला हुआ है कि हर दिन के वर्किंग के लिए एक एक वर्कर को 2.5 रुपया एक दिन का बोनस मिलेगा। सो देयर आर 5 डेज, तो 5 डेज को आप मल्टीप्लाई करिए 2.5 रुपीज से। आया समझ में? देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने वेजेस कैलकुलेट किया फॉर द एंटायर वीक, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स का 45 आवर्स इंटू आपका 1 रुपीज करके, तो आ गया उसका नॉर्मल वेज। ओवर टाइम कितना कर रहा है, 3 आवर्स इंटू 3 डेज, सो 9 आवर्स आया, उसके लिए ओवर टाइम वेजेस है आपका 1.5 रुपया पर घंटे के हिसाब से, तो वो भी आ गया 13.5 रुपया, 13.5 रुपीज। इसके अलावा बोनस अब मिल रहा है उसे, नॉर्मल काम जब करता है तो उसके लिए उसे मिलता है 2.5 रुपीज पर डे। सो देयर आर 5 डेज जब वो काम कर रहा है नॉर्मली, तो 2.5 रुपीज करके उसे मिलेगा 5 दिन के लिए 12.5 रुपया। इसके अलावा जिस दिन वो ओवर टाइम कर रहा है उसके लिए उसे 1.5 रुपया पर डे एक्स्ट्रा, ठीक है। सो इट इज कमिंग टू 1.5 इंटू 3 करेंगे तो 4.5 रुपीज आ गया। सो सबको ऐड करेंगे 45 रुपीज प्लस 13.5 प्लस 12.5 प्लस 4.5, सो टोटल उसका आ जाएगा 75.5 रुपीज, टोटल उसका एक हफ्ते का वेज पेमेंट, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, हमें करना है लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। सो टोटल लेबर कॉस्ट उसका क्या 75.5 रुपया, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 120 यूनिट 54 आवर के वीक में 120 यूनिट्स वो बना रहा है लेबर। सो 75.5 रुपीज डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो 0.629 रुपी आ जाएगा, मतलब 62 पैसे आ गया उसका, 62 पैसे या फिर 63 पैसा अप्रोक्सीमेटली उसका आ गया आपका एक एक यूनिट का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। अब आते हैं हम लोग सीधे लेबर या सॉरी स्ट्रेट पीस रेट में। तो स्ट्रेट पीस रेट में यहां पे देखते हैं, अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम द वर्कर शैल प्रोड्यूस 135 यूनिट्स इन 45 आवर्स। देखिए अभी क्या है, हमारा बोनस सिस्टम चला गया, मतलब हम लोग ने एग्जिस्टिंग प्लान में उसे कितना पे मिलता है एक वर्कर को, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। कितना आया हमारा 75.5 रुपया आया, अगर नॉर्मल जिस एग्जिस्टिंग प्लान के हिसाब से अगर वर्कर काम करते हैं, और उन्हें कितना वेजेस मिलेगा वो है 75.5 रुपीज। अभी हमें निकालना है कि जो स्ट्रेट पीस रेट है, जो कि प्रपोज्ड स्कीम है, उसके हिसाब से एक एक वर्कर को कितना वेज पेमेंट मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम द वर्कर शैल प्रोड्यूस 135 यूनिट्स इन 45 आवर्स, ठीक है। 135 यूनिट उसे बनाना पड़ेगा 45 आवर्स में। देयरफॉर टाइम टेकन पर यूनिट, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना समय दिया गया उसे, अगर आप 45 आवर्स में 135 यूनिट्स बनाते हैं, सो एक यूनिट बनाने के लिए हाउ मच टाइम हैव यू बीन गिवन, कितना टाइम आपको दिया गया। सो 45 आवर्स डिवाइडेड बाय 135 यूनिट्स करेंगे तो हमें आ जाएगा एक यूनिट बनाने के लिए 0.33 आवर्स उसे मिल रहा है। 0.33 यूनिट आवर्स उसे एक यूनिट बनाने के लिए मिल रहा है, और एक घंटे का रेट कितना है, 1 रुपया है। तो अगर मैं पीस रेट में सिस्टम के हिसाब से पीस रेट निकालूं यहाँ पे,
तो 0.33 आवर्स मल्टीप्लाई करूंगा उसे मैं 1 रुपया से, सो 33 पैसा आ जाएगा मुझे। मेरे पास 33 पैसा आ जाएगा उसका पीस रेट सिस्टम। लेकिन यहां पे देखिए प्रोपोज स्कीम में कहा गया है कि अगर पीस रेट के हिसाब से दिया जाता है तो जो भी आपका पीस रेट आ रहा है उसमें आप 20% और प्लस कर दीजिए। सो ये 33 पैसा जो हमारा आया उससे हम लोग 20% और जोड़ेंगे, मतलब 33 पैसा इंटू मतलब सॉरी प्लस 20% ऑफ 33 पैसा। सो टोटल आ गया हमारा, तो वो 7 पैसा आएगा आपका, तो वो जोड़ देंगे हम लोग तो हमारा 40 पैसा आ जाएगा उसका अभी बेस रेट के हिसाब से वेजेस। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आया। अभी देखिए वेजेस जो है हम उसे निकालेंगे तो टोटल 135 यूनिट्स उसे बनाना पड़ रहा है। सो 135 यूनिट्स के लिए टोटल वेजेस कितना होना चाहिए, तो एक एक पीस के लिए 40 पैसा है तो 135 यूनिट्स के लिए उसे टोटल 54 रुपीज मिलना चाहिए। ठीक है, सो 54 रुपीज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, लेबर कॉस्ट पर पीस 40 पैसा हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया था। तो अगर वापस करना है तो 54 रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज 135, तो वी आर गेटिंग 40 पैसा। अब हम लोग आते हैं रो वन सिस्टम में। रो वन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए टाइम अलाउड और टाइम सेविंग को निकालना। तो यहां पे टाइम अलाउड और टाइम सेव्ड को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे उसके लिए क्वेश्चन को वापस से थोड़ा देखना है। हम लोग जब क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि ये 15 आर्टिकल बनाने के लिए 5 घंटे का समय दिया जा रहा है, और यहां पे देखिए दिया हुआ है कि प्रीमियम के लिए ऐड कर देना है 50%। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि 15 आर्टिकल्स के लिए 5 आवर्स है, उसके साथ अब और आप जोड़ दीजिए 50%, 5 आवर्स के साथ 50% ऑफ 5 आवर्स जोड़ दीजिए तो 2.5 घंटा आता है। तो टोटल 15 आर्टिकल बनाने के लिए 7.5 घंटा मेरे को स्टैंडर्ड में यहाँ पे टाइम अलाउड मिल गया। ठीक है, रोवन के लिए मुझे टाइम अलाउड निकालना था। क्वेश्चन में टाइम अलाउड दिया हुआ है कि 5 घंटा मिलेगा आपको 15 आर्टिकल बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप रोवन सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि प्रीमियम बोनस के लिए आप 50% अपने टाइम अलाउड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके साथ जोड़ लीजिए। तो टाइम अलाउड हमारा 5 आवर्स दिया हुआ था फॉर 15 आर्टिकल्स, तो उसके साथ हम लोग 50% ऑफ 5 आवर्स जोड़ेंगे तो वी आर गेटिंग टोटल टाइम अलाउड एज 7.5 आवर्स। ठीक है, सो टाइम अलाउड पर यूनिट फिर कितना हो गया, क्योंकि हमें तो 135 यूनिट्स का निकालना है। सो एक यूनिट का टाइम अलाउड विल बी कैलकुलेटेड एज 7.5 hours for 15 articles. Then how much for one? So we are getting 0.50 hours. So 0.50 hours हमारा आ गया पर आर्टिकल। एक आर्टिकल को बनाने का आपको आधा घंटा 0.50 hours जो है वो आपको मिलता है। ठीक है, सो यहां पे हमें करना क्या है अब। सो देखिए यहां पे टाइम अलाउड 5 घंटे का मुझे मिल गया। ठीक है, और मैंने यहां पे एक यूनिट का निकाल भी लिया कि कितना टाइम उसे अलाउ होना चाहिए, तो वो 50.50 आवर्स मिल गया। तो मैं बना कितना रहा हूं एज अ लेबर, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 135 आर्टिकल्स बनाया जा रहा है। सो 135 आर्टिकल्स के लिए टोटल टाइम अलाउड कितना होना चाहिए। सो 0.50 इंटू 135 करिए तो यहां पे टोटल आ जाएगा 67.50 आवर्स। तो 67.50 आवर्स जो है ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टाइम अलाउड। टोटल आवर्स जो है टाइम अलाउड कितने हैं 67.50 आवर्स। कैसे आया, टाइम अलाउड पर आर्टिकल 50.50 आवर्स, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड विच इज 135 आर्टिकल्स। सो टोटल आ गया 67.50 आर्टिकल्स। अभी हमारा काम क्या है, टाइम सेविंग्स निकालना। सो टाइम सेविंग का जो फॉर्मूला है या फिर टाइम सेव्ड निकालने का जो फॉर्मूला है इट इज टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। सो टाइम टेकन इज गिवन इन द क्वेश्चन, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आवर्स इन द वीक इज 45 आवर्स, 5 days द वर्कर इज वर्किंग 9 आवर्स करके, राइट। तो 45 आवर्स आ गया। सो 67.5 आवर्स माइनस करेंगे अगर 45 आवर्स से तो वी आर गेटिंग टाइम सेव्ड एज 22.50 आवर्स। नाउ लेट अस पुट this information into Rowan's premium bonus scheme का wage का formula. So the formula that we have here is time taken into rate
plus time taken by rate into time taken by time allowed into time saved into rate. तो 45 टाइम टेकन है हमारा, मल्टीप्लाई करना है ₹1 से, प्लस करना है टाइम टेकन 45 बाय टाइम अलाउड 67.5 into time saved which is 22.5 multiply rate which is 1 rupee. So total आ गया मेरा 60 rupees under Rowan's incentive scheme. So 60 रुपया मेरा आ गया. इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस विच इज 135, तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट आ जाएगा. सो विच इज 0.444. ठीक है. तो यहां पे हम लोगों को क्या ट्विस्टेड लगा? हम लोगों को यहाँ पे ट्विस्टेड लगा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पे मुझे पीस रेट और रोवन के हिसाब से जो इंसेंटिव स्कीम है वो निकालना था. सो पीस रेट में हमें ये ध्यान देना पड़ा था वहां पे कि जो डे शिफ्ट है ना, जो डे शिफ्ट है और जो लेट शिफ्ट है, इन दोनों में हम लोगों को बोनस किस तरह से अवॉइड करना है. ठीक है. सो हम लोगों ने स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में क्या किया कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना चाहिए, और उसके हिसाब से हम लोगों ने पीस रेट निकाला. पीस रेट में 20% हम लोगों ने प्लस किया, राइट. और हम लोगों ने टोटल वेजेस पे कैलकुलेट किया फॉर 135 आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. उसी तरह से हम लोगों ने रोवन के लिए टाइम अलाउड कैलकुलेट किया. टाइम अलाउड क्वेश्चन में दिया ही हुआ था कि 5 आवर्स मिल रहा है 15 आर्टिकल्स के लिए, तो फिर एक आर्टिकल के लिए 0.5 आवर्स मिल रहा है. उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 135 है, तो वो 135 आर्टिकल्स के लिए टोटल टाइम अलाउड 67.5 आवर्स मिल रहा है. टाइम टेकन 45 आवर्स था, उससे अगर हम लोग 67 आवर्स 0.5 आवर्स को अगर माइनस करते हैं तो 22.5 आवर्स हमारा टाइम सेव्ड आ गया. वी विल अप्लाई ऑल दिस इंफॉर्मेशन इनटू रोवन इंसेंटिव स्कीम. हमें वेजेस मिल जाएगा 60 रुपीज. उसे हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 135 से. सो वी आर गेटिंग 0.444 rupees as bonus as wages for the worker under Rowan scheme.